पर्सनली मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है कि अगर मेरी बाइक से एक्स्ट्रा आवाज़ें आ रही हैं, यहाँ पर वाइब्रेशंस हो रही हैं, तो इसीलिए दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी अबाउट कि एक बाइक के अंदर से सारी वाइब्रेशंस कैसे हटाई जा सकती हैं। और अगर आप लोग भी सेम चीज़ से परेशान हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। हे गाइस, व्हाट्स अप, मेरा नाम है प्रयास और ये एक मोटरसाइकिल मेंटेनेंस वीडियो है। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक मोटरसाइकिल की वाइब्रेशंस के बारे में एंड आई एम गोइंग टू गिव टॉप 5 थिंग्स जिससे कि मोटरसाइकिल की वाइब्रेशन ज़्यादा बढ़ती हैं और एक्स्ट्रा आवाज़ें आती हैं। और अगर आपकी बाइक में भी सेम दिक्कत है तो दिस वीडियो इज़ जस्ट फॉर यू। और एक और बात, आज हम ओपन स्पेस पे शूट कर रहे हैं तो एक दिक्कत ये है कि आवाज़ थोड़ी ख़राब आएगी। सामने रोड है तो उसके डिस्टर्बेंसेस भी आएंगे, तो आई होप यू डोंट माइंड इट। और ये बाइक है जिसको आज हम पॉइंट ऑफ रेफरेंस लेके चलेंगे। तो अब शुरू करते हैं पहली उस चीज़ से जिससे कि बाइक की वाइब्रेशन सबसे ज़्यादा बढ़ती हैं। पल्सर 200 NS के अंदर सबसे ज़्यादा वाइब्रेटिंग पार्ट जो है वो है इसका टॉप वाइजर, और वाइजर का सिर्फ विंडशील्ड। दूसरी वाइब्रेट करने वाली चीज़ होती है नंबर प्लेट। थर्ड थिंग इज द रियर मड गार्ड। The fourth things are the side railings on both the sides. Fifth thing is obviously the chain set of the motorcycle and the complete chain sprocket. तो एक एक करके हम इन पांचों पार्ट्स पे ध्यान देंगे और मैं आपको ये बताऊंगा कि इनकी वाइब्रेशंस कैसे हटानी है। तो लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम एंड लेट्स गेट ऑन विद इट। ये सारा काम करने के लिए आपको बेसिकली चाहिए होगा एक 3M टेप, जो कि आपके घर के आसपास की किसी भी दुकान में मिल जाएगा, स्टेशनरी शॉप पे, लाइक अराउंड 50 रुपीज़ का, नो प्रॉब्लम। एक सीजर्स, आपकी बाइक के नॉर्मल टूल सेट और एलन की सेट। तो ज़्यादा नहीं चाहिए, बेसिक काम है। लेट्स स्टार्ट विद इट। पहले हम एलन की सेट यूज़ करके इन दो पेचों को खोलते हैं। और ये एलन की सेट सही बताऊं बहुत काम आता है हर चीज़ के अंदर, तो दिस इज़ अ वर्दी इन्वेस्टमेंट। इसे खोलने के लिए फिर आपको सिर्फ इस वाइज़र को ऊपर पुल करना है। इसी वाइज़र बाहर आ गया। अब आप देख सकते हो मैंने इसके अंदर ऑलरेडी 2 डबल साइडेड टेप्स लगा रखे हैं, तो मुझे दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप पैटर्न देख सकते हो कि डबल साइडेड टेप कैसे लगाना है। तो होता क्या है कि जब आपकी बाइक चलती है या फिर जब ज़्यादा वाइब्रेट करता है, इंजन हाई रेवोल्यूशंस पे चलता है, तो होता क्या है कि ये जो ऊपर के एजेस हैं ये आपके बाइक के एजेस पे टकराते हैं और ये यहाँ पे बार बार टच करते हैं, जिसकी वजह से वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं और आवाज़ आती है। ऑब्वियसली बहुत इरिटेटिंग आवाज़ होती है। तो इसी तरीके से आपने 3M टेप का लूप बना के यहाँ पर लगा दीजिए एंड उसके बाद जस्ट पुट इट बैक। परफेक्ट। इसी अब ये जो आवाज़ आ रही है ये सिर्फ फाइबर की आवाज़ है, दिस इज़ नॉट वाइब्रेशन। जो दूसरी दिक्कत है नंबर प्लेट के साथ, ये बहुत कॉमन दिक्कत होती है, लेकिन काफ़ी लोगों को पता भी नहीं चलता है कि ये आवाज़ आ कहाँ से रही है। तो इसका सॉल्यूशन वही बेसिक है, आपको 3M टेप का एक लूप बनाना है और बेसिकली नंबर प्लेट के अंदर 2 प्लेट्स होती हैं, उस प्लेट के बीच में 3M टेप लगाओ और फिर वापस चिपका दो। You see it's done. तो बेसिकली एक टेप इस साइड पर और एक टेप इस साइड पे विल परफेक्टली सफाइज। अब अगर इसे आप नॉक करोगे, नो वाइब्रेशंस एट ऑल। अब जो तीसरी वाइब्रेशंस की दिक्कत है वो है मड गार्ड के साथ। आप इसे बार बार टाइट करोगे, बार बार लूज हो जाता है, तो उसका एक परमानेंट सॉल्यूशन ये है आप तो रियर मड गार्ड हटा दो। लेकिन आई पर्सनली डोंट प्रेफर दैट, बिकॉज उससे जो डर्ट उड़ेगी वो सामने वाले के चेहरे पे जाएगी सीधा, तो दैट इज नॉट समथिंग गुड दैट आई वुड कंसीडर डूइंग। तो बेसिकली इसे टाइट करना भी बहुत आसान है, क्योंकि साइड में 2 एलन की के पेच हैं, एक पेच साइड में और एक पेच ऊपर है। तो अगर आप ये सारे पेच ढंग से टाइट कर देंगे तो फॉर अ मंथ और 2 ये काम कर जाएगा बिना ढीला हुए। You see, it's better already. No more vibrations. अब चौथी और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है साइड रेलिंग्स। एक्चुअली इसके बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं होता। इनफैक्ट अगर आप मैकेनिक के पास जाओ तो बाकी काम कर देगा, लेकिन साइड रेलिंग्स तक खोलने में वो भी डरेगा, क्योंकि पल्सर 200 NS को खोलना इज़ अ बिट डिफ़िकल्ट टास्क। और खुशी की बात यह है इतना भी मुश्किल नहीं है, आप खुद भी कर सकते हो, क्योंकि आज मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ कि आपको साइड रेलिंग टाइट करने के लिए क्या करना होगा। मैंने पर्टिकुलरली साइड रेलिंग अंदर से टाइट कर रखी है, लेकिन ये भी एक ऐसा पार्ट है जो कि 1 साल के अंदर 6 महीने के अंदर ढीला हो जाता है। अगर आप गड्ढों में ज़्यादा चलाते हो, अगर आप ऑफ रोडिंग करते हो, कभी कभी यहाँ पे लॉन्ग राइड्स पे जाते हो, तो वाइब्रेशन से, यानी इंजन की वाइब्रेशन से इस तरह के बेसिक पार्ट्स ढीले हो जाते हैं और ये बेसिक मेंटेनेंस मांगते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सर्विस सेंटर वाले ये सारा काम नहीं करते। तो बेसिकली साइड रेलिंग्स को खोलने के लिए पहले आपको अपनी रियर सीट निकालनी होगी। उसके बाद आप लोगों को ये 2 पेज खोलने पड़ेंगे ताकि आगे वाली सीट बाहर आ पाए। पुल द सीट आउट एंड यू आर इन। जस्ट मेक श्योर कि आप ये पेज संभाल के रखें, क्योंकि अगर हो गया ना बेटा तो दिक्कत हो जाएगी।
अब बेसिकली साइड पैनल खोलने के लिए आपको 2 पेज खोलने पड़ेंगे, एक ये वाला और एक नीचे ये वाला। इसके लिए आपको चाहिए एक स्क्वायर वाला पेचकस एंड जस्ट डू इट। तो बेसिकली ये है हमारा साइड पैनल और इसके अंदर ये 5 पेच होते हैं जो आप देख पा रहे हो। अगर आप इन पेज को ढंग से टाइट कर दोगे तो ये जो जाली है ये आवाज़ नहीं करेगी, लेकिन नॉर्मल वाइब्रेशन के साथ साथ अगर ये पेज ढीले हो जाते हैं तो ये जाली ऑटोमेटिकली आवाज़ करने लगती है, जो कि बहुत इरिटेटिंग होती है, लाइक सीरियसली। तो मेक श्योर कि आप इन पेचों को ढंग से टाइट कर दें। यहाँ पर एक और तरीका है कि आप इस जाली को निकाल के प्रॉपर इसे अनस्क्रू करके 3M टेप लेके इस जाली और उसकी बॉडी के बीच में लगा दें, जिससे कि अगर जाली वाइब्रेट करे भी तो आवाज़ ना आए। लेकिन आई थिंक पेच टाइट करना इज़ जस्ट गुड इनफ। अब ऑब्वियसली लास्ट जो हमारा पार्ट बचा है वो है चेन और चेन सेट। जिस मेक श्योर कि चेन ज़्यादा लूज ना हो तो चेन ऑटोमेटिकली आवाज़ नहीं करेगी, लेकिन चेन की आवाज़ करने का कई बार एक और मतलब होता है कि आपका चेन स्प्रॉकेट खत्म हो गया है। अब बेसिकली सवाल ये आता है कि आप कैसे बताओगे कि चेन स्प्रॉकेट इज स्टिल देयर या फिर उसका काम हो गया। तो चेन स्प्रॉकेट चेक करने का एक ही तरीका है कि आप उसको देख पाएँ, और जब आप देखें तो क्लोजली ये नोटिस करें कि जो उसके स्पोक्स हैं, यानी कि ये जो आप देख रहे हैं इन्हें स्पोक्स बोलते हैं, तो ये अलग अलग अनइवन हैं या फिर इनके ऊपर के जो पीक्स हैं वो घिसी हुई हैं या फिर इनके जो बीच में स्पेसेस हैं ये अनइवन दिख रहे हैं। आपको देखने में अलग से लगेंगे, आपको देखने में अलग पता लग जाएगा। और अगर ऐसा नहीं है, बिल्कुल सिमेट्रिक है एंड एवरीथिंग इज़ फाइन, तो डोंट वरी, एवरीथिंग इज गुड। उस सिनेरियो में आपको सिर्फ अपनी चेन टाइट करनी है एंड यू आर गुड टू गो। हे गाइस, हम लोग वापस अंदर आ गए क्योंकि बाहर बहुत गर्मी है। क्या करूं, दिल्ली है यार। एनीवे, अपनी 5 चीजों की लिस्ट तो पूरी हो गई, राइट। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और ये वीडियो आपको काम आएगी अपनी बाइक की वाइब्रेशंस हटाने में। और यार, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना मत भूलना। एंड अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर नहीं किया है तो, है ना, तो जिन्होंने नहीं किया मैं उनसे बात कर रहा हूं, तो गाइस सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस महीने के एंड में एक सरप्राइज प्लान है। तो या इस महीने के एंड में एक सरप्राइज प्लान है, और अगर आप लोग वो सरप्राइज में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड अंटिल देन, जस्ट रिमेंबर, इट्स ऑल अबाउट द रोड।